हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप में से उन बच्चों की बात करने वाली हूँ जो अभी क्लास 12th में है एंड दे आर बोर्ड एग्जामिनेशंस गोइंग ऑन। आप में से अभी सभी के और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ एग्जाम एंड सब्जेक्ट्स ख़त्म हो चुके होंगे। दैट इज़ 11 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद आपका बायोलॉजी बचा होगा, आपका साइकोलॉजी बचा होगा, विच इज़ एट अ ह्यूज गैप। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा गैप मिला हुआ है आपको। सो ऑन एन एवरेज 15th मार्च शुड बी योर डे जब आप वापस से अपनी नीट के सिलेबस को टच करना शुरू कर दो। यू कैन मेक योर मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, योर एडिशनल सब्जेक्ट्स, बट ऑन एन एवरेज व्हाट आई वुड एडवाइस एनी एस्पिरेंट राइट नाउ इज़ कि 15th मार्च से तुम्हें डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट नीट ओरिएंटेड कर देनी चाहिए। सो मोटा मोटी तुम्हारे पास 50 डेज होंगे, ठीक है, एंड यू हैव टू कवर 75 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाओ दैट 50 डेज यू हैव। अगर मैं 15th मार्च से कैलकुलेट करूँ ऑन एन एवरेज, तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 75 चैप्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर करो, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट 15 मार्च के बाद आप लोगों का बायो का पेपर होगा ही होगा, बिकॉज यू आर ऑल बिलोंगिंग टू बायोलॉजी स्ट्रीम। कुछ बच्चों का साथ में साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। दोनों के लिए आपको अच्छा खासा गैप मिला होगा। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाते, व्हाट वुड आई एडवाइस यू इज़, सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने अपना 12th का सिलेबस कर लिया होगा अच्छे से। फिजिक्स का आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका है, केमिस्ट्री का आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इन दोनों सब्जेक्ट्स के आपके जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं वो आपके थरली कंप्लीटेड हैं। अगर नहीं है कंप्लीटेड, यू टेक 2 to 3 days, 2 to 3 days टू कंप्लीट ये अपने सब्जेक्ट्स सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। द सेकेंड पॉइंट गोज़ टू योर बायोलॉजी। इसका आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, तो अगेन जो भी आपका गैप फेज़ है उसमें आपको 12th की बायो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, तो जब ये आपके पास गैप डेज आएंगे इसके लिए आई एम होपिंग कि अगर आप एक दिन में अभी से लेके आपका साइकोलॉजी का एग्जाम जब भी होगा रोज़ 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। और अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको इतनी प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी स्कोरिंग 100 on 100 इन साइकोलॉजी, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड मैंने भी अपने बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसी ही करी थी। सबसे पहले तो समझो दैट दिस इज़ अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन। मैं भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही ज़्यादा एक दिन परेशान हो गई थी दैट मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी पूरा सिलेबस कंप्लीट। बट टेक अ पेन, टेक एन पेपर, पूरे सिलेबस के सारे चैप्टर्स नोट डाउन करो। तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कितना तुम कर चुके हो, कितना तुम्हें नहीं आता। टेक अ पेन एंड पेपर विद यू, सिट डाउन, राइट ऑल द चैप्टर्स के नेम, डाउनलोडेड फ्रॉम समवेयर, पुट अ टिक मार्क जिसमें तुम्हें लगता है तुम 100% कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें बस छोटी मोटी रिविजन चाहिए जो तुम अभी इस ड्यूरेशन में, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के टाइम ही है, उसमें ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। एक बार और रिवाइज करना है, उसके बाद तुम उसे डायरेक्टली नीट के लिए रेडी कर सकते हो। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल कुछ याद नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे 11th के चैप्टर्स हो जो तुम्हें अब बिल्कुल याद नहीं है, दैट इज़ ओके, बट नो दैट फर्स्ट। उसको समझो कि वो चैप्टर तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तुम्हें उन्हें अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। तो उनको हम कब टैकल करेंगे, आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो द चैप्टर्स जो तुम्हें नहीं आते उन पे तुम ऐसे एक क्रॉस टाइप का बना लोगे, वो तुम कवर करोगे आफ्टर बोर्ड्स। दैट इज़ 4th अप्रैल के बाद तुम उनका डिटेल्ड 1 शॉट डिटेल्ड लेक्चर्स सब कुछ कवर करोगे, ओके। टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स जो तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे आई कैन नॉट बिलीव कि ऐसा कोई भी एक बच्चा होगा जिसका कोई भी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। तो जो चैप्टर्स तुम्हें आते हैं, ठीक है, तो मैं अच्छे से लिख ही देती हूँ, चैप्टर जो तुम्हें आते हैं और चैप्टर जो तुम्हें नहीं आते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो चैप्टर आपको आते हैं ना उसमें आपको बस एक रफ रिविजन, बहुत ही लिटिल रिविजन की ज़रूरत है, राइट। थोड़ी सी रिविजन की ज़रूरत है और फिर वो आपका चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। अब दैट रिविजन माइट बी इन द फॉर्म ऑफ 1 शॉट लेक्चर, छोटा 1 शॉट कोई सा भी, योर नोट्स प्लस योर क्वेश्चंस प्लस PYQs, राइट। ये आपका रिवीजन पार्ट में मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है आपका कंप्लीटली डन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो आपने अभी ही कवर करे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं 11th के उन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ जो आपको लगता है कि आपको कंप्लीटली आता है, थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अभी जो आपका अभी से लेके बायो और साइकोलॉजी के बोर्ड एग्जाम का
ड्यूरेशन है, जो गैप डेज मिले हैं, उसमें इन टाइप के चैप्टर्स को ख़त्म करो फ्रॉम योर 11th क्लास। सिर्फ बायो आई वुड नॉट सजेस्ट सिर्फ बायो करते जाओ। फिजिक्स में बहुत इजी चैप्टर हैं, SHM है, वेव्स है, हीट वाले सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी होते हैं। आराम से अगर एक बार रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूला देख लोगे, तो तुम आराम से वो कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हमें ये करना है, ठीक है। आई वुड से दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, तो मैं तुम्हें टारगेट नहीं दे सकती कि 5 दिन में कर लो या 10 दिन में कर दो। किसी को 5 दिन लगेंगे, किसी को हो सकता है 10 दिन में लगेंगे, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, ठीक है। तुम दिन में अगर इसको 3 घंटे भी दे रहे हो ना, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू कंप्लीट 1 चैप्टर। इतनी छोटी रिवीजन का मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुमसे, ठीक है। अब इसके लिए तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तुमने कोई अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, नहीं करे, वॉच अ रैपिड क्रैश कोर्स वाली सीरीज़ का कोई भी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। सारे शिवा बैच के लेक्चर्स बहुत ही शॉर्ट कंसाइज क्रिस्प हैं कि इतना अच्छे से करा हुआ है। तुम अगर वो लेक्चर्स देख लोगे, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। साथ के साथ जो हमारी पेपर लीक सीरीज़ चल रही है, वो तुम्हें डेफिनेटली करनी ही करनी है, इसको गलती से भी मिस नहीं करना है, ठीक है। वट एवर माइट बी द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन बी। चैप्टर्स जो तुमने बिल्कुल भी नहीं मतलब करे हैं, पहले करे थे, 11th में करे थे, 12th की स्टार्टिंग में करे थे, अब याद नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको हम टैकल करेंगे आफ्टर 4th ऑफ अप्रैल अगर तुम्हारा साइकोलॉजी का एग्जाम है, या आफ्टर 25 मार्च अगर तुम्हारा बायोलॉजी का एग्जाम ही है। तो इनको हम आफ्टर बोर्ड्स देखेंगे, और इस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस। बट इनको याद रखो, अगेन यही पैटर्न फॉलो होगा, बट थोड़ा डिटेल वन शॉट्स देख लेंगे, थोड़े नोट्स अच्छे से बना लेंगे, क्वेश्चंस थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और PYQs अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। ये 2 काम तुम्हें करना है फॉर योर क्लास 11th के चैप्टर्स। तो दिन में एक दिन, लेट्स सपोज तुमने 5 दिन आफ्टर योर 20th मार्च तक तुम्हें ऐसे लेट्स से 7 से 8 या 9 से 10 चैप्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए, मे लेट इट बी बायो, लेट इट बी केमिस्ट्री का स्टोकियोमेट्री, उन चैप्टर्स को तुमने अच्छे से ब्रश अप कर लिया एंड दे आर डन फ्रॉम योर साइड नाउ, ठीक है। उसके बाद तुम कवर करोगे दिन को आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है। साथ के साथ इन चैप्टर्स को करते हुए तुम्हें और क्या करना है, तुम्हें 12th के वो चैप्टर्स करने हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करे हो अच्छे से, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे, लेट्स से तुम्हें लगता है कि तुमने बोर्ड के लिए पढ़ा तो था, बट सेमीकंडक्टर्स तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें आता है, कोई बात नहीं, हम उसे फिर से देख लेंगे एक बार। तो उन टाइप के चैप्टर्स को तुम्हें अभी कवर करना है, ठीक है, इसके साथ साथ। I hope I'm making sense to you. If not, you can ask me in the comments. This is the most practical strategy I would suggest to anyone. Okay, even if you want me to come live and ask your issues, take up your doubts, do let me know in the comment section, because I know you might be in a very panicky situation. That is completely normal, but उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, 11th के जो चैप्टर्स हमें आते थे उनकी बात हमने कर ली, 11th के चैप्टर्स जो हमें नहीं आते थे हमने उनकी बात भी कर ली, 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर जो हमने अच्छे से नहीं करे हैं, हो सकता है कि आपने बोर्ड के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर करा हो, तो आप कोई बात नहीं, आप उनमें से भी कोई 1-2 ऐसा चैप्टर होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो टिल 25th ऑफ मार्च या 4th ऑफ अप्रैल, जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने टैकल कर लिया है। अब बचा क्या, बची हमारी 12th की बायोलॉजी। इसको कैसे कवर करोगे, डू योर NCERT, डू योर बोर्ड की प्रिपरेशन। 25 मार्च को सभी बच्चों का बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 25 मार्च तक आपकी पूरी बायो 12th बोर्ड ओरिएंटेड प्लस नीट ओरिएंटेड कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड दैट इज़ there is only one way to do that, and that is to solve NCERT, to do NCERT, to read NCERT and solve NCERT based questions. अगर ट्रस्ट मी तुमने पूरी बायो की क्लास 12 की NCERT अच्छे से कर ली ना, you are securing almost 200 marks in your biology का पेपर in NEET examinations too. ओके, एंड 100 on 100 इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2 अगर तुम्हें लिखना आता है। तो अभी से लेके बायो को तो तुम्हें अपना मेजॉरिटी ऑफ द डे देना ही देना है। क्लास 12th की बायोलॉजी की बात भी हमने कर ली, बचा क्या, 11th की बायोलॉजी, उसमें से कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। बायो 11th इज़ अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम रफली देखो, अगेन दिस वॉज वन थिंग आई अप्लाइड ऑन माई सेल्फ विच मेड मी वेरी कंसाइज एंड वेरी डिसिप्लिन टू माई प्लान, एंड दैट वॉज कि अगर मेरे पास 50 दिन है ना और मेरे पास 75 चैप्टर्स हैं, तो मुझे ऑन एन एवरेज एक दिन में 3 चैप्टर करने चाहिए,
बायो के, ताकि मैं जल्द से जल्द एटलीस्ट अपना बायो का सिलेबस खींचूँ, बिकॉज बायो में हमें बहुत कम टाइम लगता है। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मुझे कुछ चैप्टर जैसे हो गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड हो गया, ये सारे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं विच यू कैन ईजिली कवर। उनको एक बार रिवाइज करो, अगले दिन उनके PYQs लगा के ख़त्म करो उस चैप्टर को, बस दैट्स इट। उतना ही करना है तुम्हें। एंड अगर तुमने 1 डे 2 चैप्टर्स भी करे ना, तब भी तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अपना ये टारगेट तो एक ज़रूर बना लो। अभी जैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम ख़त्म नहीं हुए, तो मैं से तुम्हें बोलूँगी नहीं कि 11th करना शुरू कर दो या 12th करना शुरू कर दो। दैट इज़ अगेन अप टू यू व्हाट सेल्स योर बोर्ड। व्हाट आई डिड वॉज, मैंने टारगेट बना लिया था कि अगर मेरे पास 50 दिन है, मुझे एक दिन में 2 बायो के चैप्टर्स करने ही करने हैं। सो दैट कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक भी नहीं कर पाती थी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे देती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर कर लेती थी बायो के। बट समथिंग इज़ दैट आई वॉज डूइंग टू टिक ऑफ माई सिलेबस। ओके, तो एक दिन में तुम्हें 2 चैप्टर बायो के करने ही करने हैं, एंड दैट शुड बी योर टारगेट। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल मेजरली आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तुम्हें एक दिन में 2 चैप्टर बायो के रोज़ रिवाइज करने ही करने हैं। सेम अप्लाइज टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। थोड़ा कैलकुलेटिव होकर सोचो, 50 दिन है, 75 चैप्टर कवर करने हैं, एक दिन में कितने चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, सोच रहे हो? तो उतना तुम्हें करना पड़ेगा। तो एक दिन में 2 चैप्टर अगर बायो के भी हो जाएंगे ना, तब भी तुम बहुत कर लोगे। बायो एक बार कवर हो जाएगी, सेकेंड राउंड में वापस कर लेंगे, साथ के साथ तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करना है। इन 2 चैप्टर्स को करने में हार्डली तुम्हें 3 घंटे लगने चाहिए। दैट इज़ अगेन वन कंडीशन। Now this is a strategy which you can follow, you cannot, this is was my personal thing। जो मैंने तुम्हें बताया तुम उतना फॉलो कर लो, you will crack it very easily। नेक्स्ट कम्स दोज चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा और करना है, उनको हम बोर्ड्स के बाद देखेंगे। अभी जितना तुम्हें लगता है कि मैं ईजिली कर सकता हूँ, उतना कवर करते चलो। दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट, स्पेशली 11th के चैप्टर्स। 12th तुमने अभी रिसेंटली करे हैं, तुम्हें याद ही होना चाहिए। बायो हो जाएगी कवर पूरी क्लास 12 की व्हेन यू विल बी स्टडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री तुम कर चुके हो ऑलरेडी, एंड आई एम होपिंग तुमने अच्छे से करा होगा। नहीं करा तो जो चैप्टर्स नहीं करे हैं अच्छे से, उनको वापस से अभी इसी टाइम पे ख़त्म कर लो। नाउ एक चीज़ और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, एंड दैट इज़ गिविंग मॉक टेस्ट। ट्रस्ट मी ऑन दैट, मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 12th का एक भी बच्चा जो सिलेक्शन लेता है, वो वही होता है जो अभी रेगुलरली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुका होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पूरा सिलेबस करके बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हो, तुमने HC वर्मा करी है, तुमने RD शर्मा करी है, तुमने मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट अभी से रेगुलरली 50 दिन दे दिए ना, देन ओनली यू विल गेन द कॉन्फिडेंस, अदरवाइज यू विल नॉट। एंड आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तुम्हें लगेगा कि तुमने सारा सिलेबस कर लिया है, बट आता तुम्हें कुछ भी नहीं होगा unless and until you give mock test and you analyze it। ठीक है, सो इतनी बात मेरी प्लीज़ मानना। आई वॉज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स फ्रॉम माई कोचिंग की बैच जो 12th का मैंने लिया था, कि जिसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे भी अपने फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो। तुमने नहीं दिए कोई बात नहीं, बट अब तुम्हारे 3 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट के, बायो बचा है, साइकोलॉजी बचा है। तो इस टाइम पे तुम मॉक टेस्ट देना वापस से शुरू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बिना प्रिपेयर करे दो एक बार, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या है, क्या तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कौन सा चैप्टर उठाऊं, दिस मॉक टेस्ट विल गिव यू द आइडिया कि अब तुम्हें कौन सा चैप्टर कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट दो, पढ़ कर दो, बिना पढ़े दो। जस्ट नो दैट 100% एक्यूरेसी, 100% सिलेबस तुम्हारा कभी कंप्लीट नहीं होगा। ना मेरा हुआ था, ना तुम्हारा होगा, ना नीट AIR 1 जाएगा उसका कभी हुआ था। ठीक है, तो जितना प्रिपेयर्ड है, जितना आता है, उसको लेकर एक मॉक टेस्ट दो। एक बार तुमने मॉक टेस्ट दे दिया, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारे वीक एरियाज़ क्या हैं, फिर उन्हीं को बार बार एनालाइज करके तुम स्ट्रेंथन करोगे, एंड यू विल रीच योर सेव स्कोर, दैट इज़ 650 प्लस और वॉट एवर योर स्कोर इज़। ठीक है, एंड दैट इज़ माई गारंटी। बट अगर तुमने ये मॉक टेस्ट वाला स्टेप स्किप कर दिया ना यार, तो तुम बहुत कुछ खो दोगे सच में। एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट। दिस इज़ अ वेरी कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी कुछ है, सो दैट इज़ मॉक टेस्ट, नथिंग एल्स। कुछ काम नहीं आएगा, पूरा सिलेबस चैप्टर पे चैप्टर करते रह जाओगे, स्कोर एंड में नहीं आएगा अगर मॉक टेस्ट अभी नहीं दिए तो। ठीक है, तो इसके लिए हमारी सूर्य प्लस प्लस सीरीज चल रही है, एंड आई होप यू नो अबाउट दैट इसमें हमारे फुल सिलेबस टेस्ट कवर्ड हैं बहुत ही अच्छे से। 10 टेस्ट मिलेंगे तुम्हें सूर्य में,
एंड 15 टेस्ट इन योर सूर्य प्लस प्लस। लास्ट ईयर हमने 712 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट करा था, तो सोचो अगर तुम ये टेस्ट सीरीज से बस कर लोगे तो तुम अपना सेफ स्कोर तो आराम से क्रॉस कर ही लोगे। साथ में हमारी पेपर लीक सीरीज चल रही है, सो दैट इज़ अगेन वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे इन योर सूर्य प्लस, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार नीट में आने के, तो वो जनरली नहीं मिल रहे कहीं और, यहाँ से अगर लोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पेपर प्रिडिक्शन सीरीज़ है ये, तो इसको मिस मत करना। कुछ नहीं करना चाहते, मॉक टेस्ट देने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लो एंड जस्ट फॉलो दिस टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन, 15 टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 180 क्वेश्चन है। इस 180 इंटू 15 क्वेश्चन को अगर तुमने अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी यू गोना क्रैक नीट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आई हो, बिकॉज आई नो थोड़ा क्लटर्ड वे में मैंने लिखा, बट आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन वापस से ऑन ट्रैक ले आनी चाहिए। नहीं ला रहे हो, सो दैट इज़ अगेन कॉजिंग यू अ वेरी बिग लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं जो तुम्हारे साथ फाइट करने वाले नीट में, दे आर रेगुलरली स्टडिंग देयर सिलेबस, दे आर रेगुलरली गिविंग देयर मॉक टेस्ट, तुम्हें उनके साथ लड़ना है। तो जस्ट लेट योर सेल्फ नो कि थोड़ा सा प्रेशरिंग वाली सिचुएशन है, बट अगर तुमने एक दिन में 3 से 4 चैप्टर भी करने शुरू कर दिया ना, तुम आराम से कर जाओगे। साथ में मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस, अपने दिन को डिवाइड करो। एक सुबह से जैसे 12 बजे तक तुमने 3 घंटे का एक सेशन लगाया जिसमें तुमने कोई न्यू चैप्टर पढ़ा जो तुम्हें रिवाइज करना था, उसके बाद तुमने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको एनालाइज करा, रात में अपने वीक एरियाज करे, अगले सुबह फिर कोई नया टॉपिक पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट दिया। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा मॉक टेस्ट अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग बोथ जो चैप्टर तुमने नहीं करे प्लस जो चैप्टर तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ काम की लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। इफ़ यू वॉन्ट मी टू कम लाइव एंड टॉक टू यू गाइज, टेल मी दैट ऑल्सो, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो एंड यू विल सी योर इम्प्रूवमेंट गाइज। टेस्ट सीरीज़ के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।